वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल ऑफ विक्ट्री डिफेंस एकेडमी बारडा। आज हम सेट्स का कुछ पेंडिंग था, मतलब डेफिनेशंस वगैरह, वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट, ठीक है, टू सेट्स A and B are said to be disjoint if their intersection इज एम्पटी। ठीक है, अगर उनका इंटरसेक्शन क्या हो बेटा, एम्पटी। टू सेट्स को हम कब बोलेंगे कि वो डिसजॉइंट है, ठीक है, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, एक एम्पटी सेट हो। ठीक है, अगर इसको और भी हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, फाई आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ थी हमारे पास। ओके, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, हम सिंपली कर सकते हैं इसको। फिर हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो भाई। ठीक है, A इक्वल्स टू A, B और C है, एंड B इक्वल्स टू है हमारे पास 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाई होके क्या आया, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। ठीक है, A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया भाई, डिसजॉइंट सेट्स हो गए ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है भाई इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, अब इंटरसेक्शन तो हमने पढ़ लिया था ना, यूनियन भी पढ़ लिया था, इंटरसेक्शन भी पढ़ लिया था। अब हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ sets set A minus B is the set of all those elements which does not belongs to B। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, अगर हम दो सेट लेंगे बेटा A और B, ठीक है, तो उनका डिफरेंस हम किससे डिनोट करेंगे, A माइनस B से। और ये कैसा सेट होगा हमारे पास, ये वो सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो A में तो है सेट में और B में नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, तो A हमारे पास सेट है भाई 1, 2, 5, 7 एंड 9। ठीक है, B हमारे पास कोई सेट है भाई 1, 11, 13, ठीक है, 15। ठीक है, तो हमारे पास A माइनस B क्या निकल के आएगा, जो A में तो है एलिमेंट्स और B में नहीं है। 1 तो दोनों में है, 2 हो गया हमारे पास, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया भाई। ठीक है, अगर हम इसी में उल्टा करें कि B माइनस A वो किसके बराबर होगा भाई, जो एलिमेंट्स B में है और A में नहीं है, तो ये हो गया 11, 13 एंड 15। ठीक है, ये हमारे पास सेट्स आ गए A माइनस B और B माइनस A। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे आता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं भाई। ठीक है, या फिर रिजल्ट्स लगा लो, फॉर्मूले लगा लो, कुछ भी लगा लो, रिजल्ट्स। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है भाई,
एन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। सेकंड, एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है। थर्ड पे आता है हमारे पास ए माइनस बी, कभी भी इक्वल नहीं होता बेटा बी माइनस ए के, क्योंकि इसमें तो वो एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे और दूसरे में कौन से होंगे जो हमारे पास ए में नहीं होंगे, तो ये कभी भी जर्नल में इक्वल नहीं होता। फोर्थ नंबर, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। ठीक है। और अगर फिफ्थ पे इफ x बिलोंग्स टू b माइनस a, ठीक है, तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ, x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग्स टू a। x a b से तो बिलोंग करेगा इसमें और डज नॉट बिलोंग किससे करेगा, a से। सिक्स्थ नंबर पे n a माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। ठीक है। फिर हमारे पास आता है आगे सेवंथ नंबर, n ऑफ b माइनस a किसके इक्वल होगा बेटा, n b माइनस ऑफ n a इंटरसेक्शन ऑफ b। ठीक है। यहाँ तक की बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो भाई, ये सिंपली हमारे पास क्या थे, फॉर्मूले थे हमारे पास कुछ। ठीक है। एट्थ नंबर, हमारे पास है भाई a माइनस ए किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। ठीक है। नाइन्थ, a माइनस 5 किसके इक्वल आएगा, टोटल a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्या होता है भाई, a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी यूनियन सी। ठीक है। टेंथ नंबर, a माइनस बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा बेटा, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी। ठीक है। 11th नंबर, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, a माइनस बी यूनियन ऑफ a माइनस सी। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे जो हमारे पास किस में थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे थे। ठीक है। फिर एक बार डी मॉर्गन्स लॉ और बता देती हूँ मैं आपको यहीं पे, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं भाई कुछ। ठीक है। 2 ही होते हैं वो। फर्स्ट है हमारे पास क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सेकंड नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं हम इनको बेटा। ठीक है। ये भी कहीं कहीं हमारे पास काम आ जाते हैं। ठीक है। आगे है हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस बचती हैं। ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है बेटा, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है। ए और बी क्या है, 2 सेट्स हैं। ठीक है। देन
symmetric difference, then symmetric difference is denoted by, ठीक है, कैसे डिनोट होगा भाई, डिनोटेड बाय A del B, ठीक है, एंड it is union of A minus B and B minus A, ठीक है। A और B हमारे पास क्या है बेटा, दो सेट है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये A del B से तो हम इसको डिनोट करेंगे, और ये किन का यूनियन होगा, A माइनस B और B माइनस A का। जैसे अगर मैं इसको लिखूं A del B किसके इक्वल होगा, A माइनस B यूनियन ऑफ B माइनस A, ठीक है। ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। यहाँ तक की बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या आता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। ये क्या है बेटा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, let U be the universal set, then complement of a set is denoted by A complement, या फिर AC करके लिख देते हैं, या फिर U माइनस A, ठीक है। एंड इट इज द सेट ऑफ all those elements of U which are नोट इन ए, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एक U हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट होगा, U की वो एलिमेंट्स जो A में ना हो, ठीक है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो देखो बेटा कैसा होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने मान लिया भाई U हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 करके कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है। A हमारे पास कोई सेट है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A किसके बराबर होगा भाई, 1 3 5 7 और 9, मतलब वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है बट U में है, तो उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो ये हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी तो, ठीक है। अब हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लेट x एंड y आर टू सेट्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटरसेक्शन x यूनियन y, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो भाई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि x सबसेट होता है x यूनियन y का, और y भी सबसेट होता है x यूनियन y का। तो बड़ा कौन सा सेट हो गया बेटा, x यूनियन y, और x का उसी में हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x का इंटरसेक्शन x यूनियन y के साथ हमारा कौन सा सेट आ गया बेटा, x सेट आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर then
find the solution, then find the solution of the equation x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। x हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x इक्वल्स टू में -2 आया, ठीक है, जो हमारे सेट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कैसा चाहिए बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज it is given that x is a positive integer, क्योंकि ये गिवन है बेटा कि x कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है भाई, ठीक है। यहाँ तक देखो बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बताओ आप, ठीक है, इस चीज़ में कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे और ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा सेट्स की। तो कल हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस का, ठीक है, जो सेट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।